एक ऐसा शहर जिसके पास ना कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, ना कोई ऑयल रिफाइनरीज, वो $115 बिलियन के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर बन गया। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो इस वीडियो का हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें एक यूट्यूबर ये क्लेम करने जा रहा है कि मुंबई जो है वो जल्द नेक्स्ट दुबई बनने जा रहा है। मतलब काफ़ी बड़ा क्लेम है ये कि इंडिया जो जिसका शहर है मुंबई वो दुबई को बीट करने जा रहा है। तो चलें रिएक्शन शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं, देखते हैं कि हम क्या अपनी राय लाते हैं वीडियो देखने के बाद। 5 मार्च 2026 को मिडिल ईस्ट टेंशंस अपने पीक पर थे और ईरान के मिसाइल्स दुबई के एयर स्पेस को टारगेट कर रहे थे। वर्ल्ड्स बिजीएस्ट एयरपोर्ट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट शट डाउन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जेबल अली पोर्ट शट डाउन। दुबई छोड़ने के लिए लोग एक रात में 2.5 करोड़ पर फ्लाइट तक दे रहे थे सिर्फ एक टिकट के लिए। जेबल अली पोर्ट से दुनिया का 25% ट्रेड मूव होता है। वो पोर्ट एक दिन बंद हुआ और 3 कॉन्टिनेंट्स की सप्लाई चेन हिल गई थी। एक ऐसा शहर जिसके पास ना कोई मैन्युफैक्चरिंग पावर थी, ना कोई ऑयल रिफाइनरीज, वो $115 बिलियन के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट फाइनेंशियल सेंटर बन गया, सिर्फ लॉजिस्टिक्स को इकोनॉमी की सेंटर बना के। पोर्ट, एयरपोर्ट, फ्री ट्रेड जोन, एयर सी कनेक्टिविटी, इन सब को कनेक्ट करके दुबई ने यह प्रूव कर दिया कि एक लॉजिस्टिक्स फर्स्ट सिटी वेल्थ क्रिएट करके कैपिटल अट्रैक्ट करती है, ना कि सिर्फ गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करवाती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट हमारा मुंबई भी उसी डायरेक्शन में चल पड़ा है। इनफैक्ट इस साल जनवरी में स्विट्जरलैंड के डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट हुआ था, जहां महाराष्ट्र के सीएम ने अनाउंस किया कि MMRDA जो मुंबई का डेवलपमेंट देखती है उसने $220 बिलियन के MOU साइन किए थे, जो MMRDA के 50 इयर्स की हिस्ट्री में सबसे पहली बार था। एंड आज मुंबई के पास दुबई जैसे बिल्डिंग्स तो है, बट कैसे लॉजिस्टिक्स के थ्रू मुंबई दुबई का ब्लूप्रिंट अपना रहा है, आइए समझते हैं। मैं हूं झील एंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वाचिंग अपग्रेड। चैप्टर 1 द फॉरगॉटन जायंट। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी तक बॉम्बे नॉर्मल सिटीज में काउंट नहीं होता था। बॉम्बे की गिनती लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग और शंघाई जैसे ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस सेंटर्स में होती थी। सुएज कैनाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक इंडियन ओशन का पूरा ट्रेड बॉम्बे से मैनेज होता था। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज BSE यही 1875 में बना था। एक वक्त था जब RBI लिटरली गल्फ कंट्रीज के मॉनेटरी सिस्टम चलाता था, क्योंकि कुवैत, कतर, ओमान, इन सब कंट्रीज में इंडियन रूपी लीगल टेंडर था। लेकिन फिर वक्त बदला। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमी बन गई, लाइसेंस राज आ गया और बॉम्बे की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिल्स जो इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन थी वो धीरे धीरे कोलैप्स हो गई। और जब पूरी दुनिया मॉडर्न शिपिंग और कंटेनराइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, जिसके लिए बहुत डीप पोर्ट्स चाहिए होते हैं, तब बॉम्बे का पोर्ट पुराना लगने लगा था। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर वहीं फ्रीज हो गया, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ते गई। जो पॉपुलेशन 1950s में 30 लाख की थी वो बढ़कर 2 करोड़ क्रॉस कर गई है। और ठीक उसी वक्त दुबई के पास एक ऐसी चीज थी जो बॉम्बे के पास नहीं थी, ब्लैंक स्लेट, एम्प्टी डेजर्ट और ऑयल का पैसा। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन ये भी है कि आज दुबई की GDP रफली $115 बिलियन की है और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन MMR की $140 बिलियन की। दुबई फ्यूचरिस्टिक इसीलिए दिखता है क्योंकि उसे फ्यूचर के हिसाब से कंप्लीटली नया बनाया गया था, और मुंबई पुराना लगता है क्योंकि यहाँ किसी ने उसको अपडेट ही नहीं किया था। जबकि मुंबई अकेले आज भी इंडिया की GDP का 6.2%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 25% और मैरीटाइम ट्रेड का 70% जनरेट करता है। ये शहर कभी रुका ही नहीं था, सिर्फ इसकी सड़कें और पोर्ट्स छोटे पड़ गए थे और अब उस 50 इयर्स के गैप को एक साथ फिल किया जा रहा है। चैप्टर 2 मुंबई's मेगा मेकओवर। किसी और सिटी में अगर एक फ्लाईओवर भी बनता है तो वो वहां 5-6 सालों में होने वाला एक बड़ा इवेंट होता है, बट मुंबई आज इतने मेगा प्रोजेक्ट्स बना रहा है कि वो उसको एक कंप्लीट मेकओवर दे रहे हैं। सबसे पहले है 22 किलोमीटर का इंडिया का सबसे लंबा सी ब्रिज अटल सेतु, जो 17,000 करोड़ का बना है, जिसने साउथ मुंबई और नवी मुंबई के बीच के ट्रैवल टाइम को 90 मिनट्स से कम करके सिर्फ 20 मिनट्स कर दिया है। एक ब्रिज ने लिटरली एक डिवाइडेड शहर को ओशन के ऊपर से कनेक्ट कर दिया है। फिर आता है कोस्टल रोड, इंडिया का पहला अंडर सी ट्विन टनल। 30 किलोमीटर का ये मोटरवे भी मरीन ड्राइव से दहीसर तक के ट्रैवल टाइम को 90 मिनट्स से ऑलमोस्ट 25 मिनट्स कर देता है। बल्कि इसने मुंबई को एक वर्ल्ड क्लास आइडेंटिटी भी दी है, बिल्कुल दुबई के कॉर्निश की तरह। ग्राउंड फ्लोर के बाद अब चलते हैं अंडरग्राउंड। 33.5 किलोमीटर की अंडरग्राउंड मेट्रो एक्वा लाइन दुनिया के सबसे डेंसली पैक्ड सिटी के नीचे एक टनल में चल रही है, जहां ऊपर लाखों लोग रह रहे हैं। ये अपने आप में एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट है जिसे मोस्टली सिटीज अटेम्प्ट करने से भी डरते हैं। और इन सबको दुनिया से जोड़ने के लिए है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी। दिसंबर 2025 में इसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट ऑलरेडी उड़ चुकी है। लेकिन
लेकिन ये कोई नॉर्मल पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं है, इसे डे 1 से कार्गो और लॉजिस्टिक्स के लिए भी डिजाइन किया गया है। 3.25 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो कैपेसिटी और फुल्ली ऑटोमेटेड टर्मिनल्स वाले इस एयरपोर्ट में रोबोट्स सारा कार्गो सॉर्टिंग करते हैं। सी ब्रिज, अंडर सी टनल, अंडरग्राउंड मेट्रो, नया एयरपोर्ट और इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा टनल बोरिंग मशीन नायक जो पहाड़ों के नीचे से रास्ता बना रहा है, वो भी आज काम कर रहा है और धारावी जैसी जगह को लोअर बीकेसी में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ये सब 10-10 सालों में नहीं बल्कि एक ही सिटी में एक ही टाइम पे और एक साथ हो रहा है, जो एक इंडियन सिटी के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चैप्टर 3 द ब्लूप्रिंट। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। ये फ्लैशी ब्रिजेस और मेट्रोज आम लोगों के लिए है, लेकिन ग्लोबली बिलियनर्स इन ब्रिजेस के लिए अपना पैसा नहीं लगा रहे, वो पैसा लगा रहा है मुंबई के दुबई मॉडल पर। दुबई आखिर ग्लोबल हब कैसे बना? बुर्ज खलीफा या द पाम बनाकर नहीं। दुबई ग्लोबल पावर बना जब उसने अपने जेबल अली पोर्ट और दुबई एयरपोर्ट को ऐसे बनाया कि उनके बीच का डिस्टेंस कम हो। उन्होंने उसको ऐसे डिजाइन किया कि सी से वेसल आए, कार्गो उतारे और कुछ ही घंटों में फ्लाइट्स के थ्रू यूरोप या अमेरिका के लिए निकल जाए। इसे कहते हैं सी एयर ट्रांसशिपमेंट मॉडल। मुंबई एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट यही मॉडल रेप्लिकेट कर रहा है। इंडिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट JNPT नवी मुंबई एयरपोर्ट से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। सेम ज्योमेट्री, सेम स्पीड, सेम मॉडल। लेकिन इस मॉडल में एक पुरानी और बहुत एम्बैरेसिंग प्रॉब्लम थी। इंडिया के पोर्ट्स इतने डीप नहीं थे कि दुनिया के सबसे बड़े मेगा कंटेनर शिप्स वहां आ सके। इसीलिए हमारा कार्गो पहले छोटे शिप्स में लोड होकर कोलंबो, सिंगापुर या दुबई के जेबल अली जाता और वहां से बड़े शिप्स में ट्रांसफर होता था। यानी हम अपना ट्रेड करने के लिए फॉरेन कंट्रीज को टोल या रेंट दे रहे थे। अब इस ह्यूमिलिएशन को हमेशा के लिए खत्म कर रहा है वाधवन पोर्ट। $9 बिलियन या 76,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट इंडिया का पहला ऑफशोर पोर्ट है जो ओशन में आर्टिफिशियल आइलैंड बनाकर बिल्ड किया जा रहा है। इसका नेचुरल ड्राफ्ट 20 मीटर्स डीप है, यानी दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स भी अब डायरेक्टली इंडिया आ सकते हैं। और ये स्केल इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट को इसके आसपास एक पूरी नई सैटेलाइट सिटी बनानी पड़ रही है, जिसे 4th मुंबई कहा जाएगा। इन मेगा पोर्ट्स को बाकी इंडिया से कनेक्ट करने के लिए 1500 किलोमीटर लंबा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर WFCV बन चुका है, जो JNPT से सीधा दिल्ली NCR तक जाता है। और इस वजह से अब ट्रांजिट टाइम 120 आवर्स से सीधा 30 आवर्स हो गया है। चेरी ऑन टॉप, नवी मुंबई में दुबई के जाफजा जैसे फ्री ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन्स बन रहे हैं, जहां फॉरेन कंपनीज बिना कस्टम के फ्रिक्शन के अपने गुड्स ला सकती है और री एक्सपोर्ट भी कर सकती है। अब जैसे मुंबई इन बड़े बड़े ऑटोमेटेड पोर्ट्स और AI ड्रिवन सप्लाई चेन्स को अडॉप्ट करेगा, तो इसको चलाने के लिए हाईली स्किल्ड टैलेंट की भी जरूरत पड़ेगी और उसके लिए आपको फ्यूचर रेडी और अपस्किल करने के मिशन में अपग्रेड आपके साथ जुड़ा है। चैप्टर 4 तो $1.5 ट्रिलियन गोल। जब भी ये कंपैरिजंस होता है तो लोग कमेंट्स में आकर लिखते हैं कि मुंबई बहुत केयोटिक है, कंस्ट्रक्शन इतना स्लो क्यों है, दुबई तो बहुत फास्ट डेवलप हो रहा है। वेल, इसके पीछे सच्चाई है कि दुबई को बनाना इजी था, मतलब सीरियसली। उनके पास चीट कोड्स थे, जैसे एम्प्टी डेजर्ट था जहां वो जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते थे। ऑयल का अनलिमिटेड पैसा था, एक सिंगल चेन ऑफ कमांड था जहां जो भी डिसीजन लिया जाता उस पर काम स्टार्ट हो जाता। ना लैंड एक्विजिशन का लंबा प्रोसेस था, ना कोर्ट्स थी, ना प्रोटेस्ट थे और ना ही कोई 100 साल पुरानी कॉलोनियल लाइन थी जिसे बचाकर काम करना पड़ता। मुंबई के पास इनमें से एक भी चीज नहीं थी। यहाँ इंजीनियर्स 2 करोड़ लोगों के लिविंग रूम के ठीक ऊपर या नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। एशिया के सबसे कॉम्प्लेक्स लैंड ओनरशिप रूल्स है और इसके ऊपर हर साल आने वाला एक्सट्रीम मॉनसून, जिसके बीच में इंटरनल्स को वाटरप्रूफ भी करना होता है। हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस थोड़ी स्लो और मैसी जरूर होती है, लेकिन लेजिटिमेट होती है। जब नवी मुंबई एयरपोर्ट की पहली फ्लाइट चली थी तो वहां नेटवर्क इश्यूज आए थे और वो आने ही थे, क्योंकि वो एयरपोर्ट खाली जमीन पर नहीं बल्कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हाईली कॉम्प्लिकेटेड मेगा सिटी के बीच जबरदस्ती फिट किया जा रहा था। धारावी का रीडेवलपमेंट कंट्रोवर्शियल इसीलिए है क्योंकि वहां रेत नहीं है, वहां 10 लाख लोग जनरेशन से रह रहे हैं, उन्हें प्रॉपर्ली रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बताऊं, ये सारी प्रॉब्लम्स फेलियर्स नहीं है, ये प्रूफ है कि ये प्रोजेक्ट कितना एम्बिशियस है। दुबई ने अपनी कहानी एक डेजर्ट पे लिखी है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुंबई अपनी कहानी एक 100 किलोमीटर की स्पीड पर चलती हुई लोकल ट्रेन में बैठकर लिख रही है, जिसमें 75 लाख लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे हैं और इंजन को बिना ट्रेन को रोके और बिना पैसेंजर्स को उतारे रिप्लेस करना है। दैट इज हार्डर और इसीलिए दैट इज मोर इंप्रेसिव ऑल्सो। MMRDA का 2047 का टारगेट काफी क्लियर है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की GDP को $1.5 ट्रिलियन तक ले जाना है। ये फिगर आज टोक्यो की इकोनॉमी के इक्वल है। पर कैपिटा इनकम का टारगेट $38,000 का है, यानी यहाँ के सिटीजन का लिविंग स्टैंडर्ड इटली और जापान के लेवल तक ले जाने का है। 100 साल पहले जिस बॉम्बे से पूरे गल्फ का पैसा और ट्रेड तो यार पोटेंशियल तो है, अगर इसी तरह ये लगे रहें जिस तरह उनके मेगा प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू पड़े तो ये compete कर सकता है। दुबई क्योंकि 1 साल 2 साल में नहीं बना, दुबई को भी काफ़ी टाइम लगा था, तो ऑब्वियसली बात है टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरह के प्रोजेक्ट्स इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं तो ये भी बन सकता है। तो मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर राय दीजिएगा कि क्या वाकई ये सच है और ये बन सकता है या नहीं बन सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।